शर्म नहीं आती तुझे? तेरी माँ है वो। रिश्ते नहीं निभाने तो एटलीस्ट बड़ों की इज्जत करना सीख। बड़ों की इज्जत करना तू मुझे सिखाएगा साहिल अग्रवाल? इस घर का नौकर है तू। मालिक की इज्जत करना सीख। और हाँ, ये मत भूलना, तेरी बेटी आर्या, जिसके प्यार की वजह से तेरी ये हालत हुई है, बीवी है मेरी। शुक्र मना कि अभी तक तेरे सामने है। अगर मुझसे पंगा लेगा ना तो उसे भी तुझसे दूर कर दूंगा। तो अपना ज्ञान बांटना बंद करो, जाओ घर के काम करो। वैसे बीवी नहीं है तो बहुत याद आ रही होगी ना उसकी। अपनी बीवी से अलग हो गया मैं, वो भी अपनी बेटी के लिए। तो तू सोच सकता है कि मैं आर्या से कितना प्यार करता हूं कि मैं वेदिका जी को छोड़ के आया हूं। एक बात जान ले, प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और साहिल अग्रवाल का ये जो प्यार है ना, इसके जुनून के बारे में तुझे कोई आइडिया नहीं है। ये जुनून मुझे ये बताता है कि मुझे अपने की हिफाजत करनी है, और वो मैं करूंगा। तो दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, लेकिन जीत आखिर में प्यार की होती है। और ये बात जितना जल्दी तू समझ ले तेरे लिए अच्छा है। क्षितिज अस्थाना। आपके पति ने मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया। अब मैं आपको आपके पति से अलग कर रही हूँ। दीदी, हमें घर से कौन निकाल रहा है? आप बोलो ना मम्मी पापा को, मुझे पापा को छोड़ के नहीं जाना है। आपने तो कहा था कि वेदू आपका फेवरेट भाई है। आर्या, वो मुझे एक्चुअली तुम्हें थैंक्स कहना था। यू नो व्हाट, आई फील लकी कि हम जिन भी हालातों में मिले, फिर भी हम दोनों ने एक दूसरे को इतना समझा, एक दूसरे का इतना साथ दिया। यू नो व्हाट, चाहे मैं कितनी परेशानी में क्यों ना हूं, कितनी टेंशन में क्यों ना हूं, जैसे ही तुम्हें देखता हूं ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानो ये हो क्या रहा है मुझे? आर्या से इतना खुल के कैसे बात कर रहा हूं? उसे अपनी कमजोरी कैसे बता रहा हूं? मुझ जैसा सेल्फिश इंसान जिसे अपने अलावा कोई नहीं दिखता, आज किसी और को थैंक्स कह रहा है। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? क्षितिज, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ आर्या, फाइन। वो मैं पूछा था क्या, क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर डिनर पे चलें? मैं घर पे देखो ना इतना कुछ, और मैं थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ बुआ जी, हम लोग सब बहुत खुश हैं। अरे कल ही रखी है गोद भराई, आप लोग सब आइएगा। अरे क्या करें आप? कोई गोद भराई नहीं होगी यहाँ। क्यों नहीं होगी गोद भराई? अरे आप होती कौन है मना करने वाली? इस घर के मालिक क्षितिज अस्थाना की माँ हूं मैं, आर्या अस्थाना की सास। हमारे टुकड़ों पे पल रही हो तुम, तुम्हारी माँ और पूरा का पूरा अग्रवाल परिवार।
हमारी इजाजत के बिना इस घर में कुछ भी करने वाली होती कौन हो तुम? कहीं तुम लोग ये सब पैसे वैसे ऐंठने के चक्कर में तो नहीं कर रहे हो? कोई गोद भराई नहीं होगी इस घर में। नहीं होगी गोद भराई। कानपुर में इतने बच्चे पैदा होते हैं, कितनी माओ की गोद भराई नहीं होती, तो इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है जीजी? जीजी, रस्म हो या ना हो, आपका बच्चा तो पैदा होगा ना। ये सब ढकोसला है, नहीं होगी गोद भराई। चलिए। गोद भराई होगी। किसी के जज्बात की आपको क्या परवाह साहिल अग्रवाल? कोई जिए कोई मरे, किसी को कितना भी दुख हो, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे वो आपकी सौतेली बेटी या आपके बच्चे क्यों ना हो, या आपकी बहन। पुनीश तिवारी जैसे मक्कार के लिए नहीं, पर एक होने वाली माँ की इच्छा पूरी करने के लिए ये रस्म जरूर होगी, और इसी घर में होगी। यही मेरा फैसला है। क्षितिज, अगर हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जो आर्या कह रही है, मतलब जो मेरी पत्नी कह रही है, वही होगा। पर एक बात ध्यान रहे, मेरी मर्जी के बिना फैमिली फंक्शन के बहाने कोई भी वेदिका अग्रवाल को इस घर में लाने की कोशिश नहीं करेगा। वो घर तो अपनी मर्जी से छोड़कर गई है, पर मेरी मर्जी के बिना वो इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। आर्या पे मेरी रिवर्स साइकोलॉजी काम कर गई। मैंने गोद भराई के लिए मना किया, लेकिन जिद में आकर उसने हाँ कर दी। अस्ताना नाम जुड़ने से क्या हुआ, लेकिन बेटी वो साहिल अग्रवाल की ही है। इसलिए तो उसका दिल इतना साफ है। परिवार में कोई दुखी हो ये वो देख नहीं सकते। लेकिन अब मुझे बस यही सोचना है कि गोद भराई में वेदिका जी को कैसे लेके आऊं, क्योंकि फैमिली के फंक्शन में मेरी बीबी जी का ना होना ये मुमकिन नहीं है। प्लीज भगवान जी, प्लीज मेरी मदद कर दो। जो आज तक इस समाज में नामुमकिन था, वो आज से मुमकिन होगा। वेदिका, साहिल और उनकी दुनिया।
इतनी रात में साहिल यहाँ? नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। वेदिका जी, साहिल? वैसे सासू माम सॉरी है ना? नहीं। वैसे ये सपना नहीं था, सच था। वैसे मुझे बताइए, क्या मैं आपके सपनों में आता हूँ? नहीं, बहुत तंग करते हो, सोने भी नहीं देते। अच्छा, और आप क्या करती हैं मेरे ख्यालों में आके? मुझे काम नहीं करने दे रही थी आप, मुझे फोकस नहीं करने दे रही थी आप। वैसे सच तो ये कि आपके बिना रहा नहीं गया वेदिका जी। हम साथ में खाना खाएंगे। वैसे बच्चे सो गए ना? सो गए। तो मैं खाना लेके आया हूँ। सच्ची? यस। कहाँ गया खाना? ये ओ, थैंक यू। अभी तो डेफिनेटली खाना आएगा मेरे हाथ में। कौन लेके आया ये सब? कहाँ से आया मेरे बैग में? एक और? लास्ट वन आपके लिए। वैसे गेस कीजिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं। आपका फेवरेट डिश है वो। पास्ता? करेक्ट, पास्ता। बेस्ट न्यूज़ है वेदिका जी, हमारे अलग होने का असर आर्या पे हो रहा है। वो जितना हमें दिखा रही है कि वो स्ट्रांग है, कड़क है, लेकिन उसे फर्क पड़ रहा है वेदिका जी। अंदर से सैड है वो। और सबसे अच्छी बात, उसका फोकस सिर्फ मेरे पे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उसे हैंडल करना आ गया वेदिका जी। जो करवाना है उसका उल्टा बोलो, रिवर्स साइकोलॉजी। और उसे फ़र्क पड़ रहा है वेदिका जी, एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत जल्दी वापस आएगी। हमारी छोटा पैकेट समझ जाएगी। और मैंने वो ट्राई भी किया और सक्सेस भी था वेदिका जी। साहिल, मैं बार बार तुमसे एक ही सवाल पूछ रही हूँ, पर क्या तुम्हें सच में लगता है ये तरीका सही है? आर्या की जिद मान लेने का नतीजा क्या होगा? मैं जानती हूँ कि कई बार हमारी सोच मिलती नहीं है। प्रॉब्लम्स को सुलझाने का हमारा तरीका अलग अलग है, और ये हमारी उम्र के फ़र्क की वजह से है। पर मुझे डर है साहिल की सोच की ये दूरी कहीं सच में हमारे बीच दूरी ना पैदा आप ऐसा कर दे। कैसे सोच सकती हैं? हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच एक एज गैप है, हमारी सोच अलग है वेदिका जी, लेकिन इसके बावजूद हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और ये प्यार सिर्फ और सिर्फ बढ़ता गया। और ये जो भी हम करें वेदिका जी, वो एक 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 एक्ट है। हम एक्टिंग कर रहे हैं ना, और बहुत जल्द हम दोनों पास आ जाएंगे। ट्रस्ट में, ये दूरी मिट जाएगी। वैसे वेदिका जी, हम आर्या के लिए एक हुए थे, तो अब उसकी वजह से अलग कैसे हो जाएंगे? हमारी छोटा पैकेट है वेदिका जी को। वेदिका जी प्लीज, आंसू नहीं वेदिका जी प्लीज। मैं चाहता हूँ कि आप स्माइल करें, प्लीज वेदिका जी, स्माइल स्माइल। सासू मामा को इरिटेट कर रही है क्या? मैं बात करूँ उनसे? बात करूँ मैं उनसे? नहीं,
तो ये छुपा छुपी चल रही थी सबकी पीठ के पीछे। शक तो हमें तभी हो गया था जब साहिल अचानक से बरस पड़ा था अपनी प्यारी सी बीवी पे। तो नाटक ही था वो सारा। क्षितिज और आर्या की आंख में धूल झोंकने जा रही थी। वाह साले साहब, मान गए आपको। अब जब आप ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं तो हम तड़का डाले बिना कैसे रह सकते हैं। कल देखिएगा क्या करते हैं हम प्राची की गोद भराई में, मजा आ जाएगा। सब तैयारी हो गई ना? सब कुछ हो गया। मैं सर उनसे पूछ के आता हूँ। जी, डांस की तैयारी होगी। What's up, my dear brother? क्या हुआ? बीवी को बहुत मिस कर रहा है क्या? क्या साहिल, क्या किस्मत है तेरी? मतलब बहन की गोद भराई और बीवी की विदाई हो चुकी है। वैसे कितना टाइम हो गया वेदिका जी से बात किए हुए? तू जानता है मेरी एक बहुत पुरानी आदत है जीतने की। और ये बात धीरे धीरे तुझे समझ में आ जाएगी। ओके। इस घर की खुशी में वेदिका जी शामिल ना हो, ये नहीं हो सकता। अपनी ननद की गोद भराई है और वो कैसे आएंगी इसका पता भी चल जाएगा। वैसे गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सालों बाद मेरे प्राची जी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। तो आज एक स्पेशल सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे एक डांस परफॉर्मेंस से, खास मेरे प्राची जी के लिए, क्योंकि उनके जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। ये अचानक से साले साहब के चेहरे पर मुस्कान कैसे आ गई, और वो भी बिना वेदिका के? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।